अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, आज के वचन के जरिए परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे। 100 गुना फल लेकर आए हम अपने जीवन, इस वचन के द्वारा हम 100 गुना फल लेकर आए अपने जीवन। हम निर्बुद्धि हैं परमेश्वर, हमें कुछ नहीं आता, हमें सिखा, हमें बता परमेश्वर। हम अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु, हम कोई ज्ञानी नहीं है प्रभु। तू मेरे ज्ञान से नहीं, तू मेरे हृदय से प्यार करता है प्रभु। तू मेरे हृदय को देखता है। मैं अपना हृदय आपके आगे रखता हूं परमेश्वर, आप सब जानते हैं, सब जानते। इस वचन के जरिए 100 गुना फल लेकर आऊं। मैं भूलूं नहीं परमेश्वर, मैं अंश अंश करते हुए बढ़ता जाऊं इस वचन के द्वारा। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 12 वचन 35। तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता है कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। बोलो आ जाएगा, आ जाएगा। हालेलुया। आज हम वचन 35 और 36 पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, इस पर फोकस करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारी जो कमरे हैं वो बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। मैं अगर दूसरे भाषा में पढ़ूं, दूसरे वर्जन में, अगर दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ूं, वहां पर काफी स्पष्ट रूप से लिखा गया है, अच्छे से वहां पर ट्रांसलेट किया गया है। यहाँ पे लिखा तुम्हारे कमरे पे, यहाँ पे लिखा कमर बंधी रहे, लेकिन दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि कर्म करने को सदा तैयार रहो और अपने दीपक जलाए रखो। हालेलुया। और लिखा कि उन लोगों के जैसे बनो जो ब्याह के भोज से लौट कर आते समय अपने स्वामी की प्रतिज्ञा में रहते हैं, ताकि जब वह आए द्वार खटखटाए तो तत्काल उसके लिए द्वार खोल सके। हालेलुया। यहां पे लिखा है कि कर्म में सदा क्या रहो, तैयार रहो, करते रहो, और तुम्हारे दीपक जो हमेशा क्या रहे, जलते रहे। जब वह स्वामी आए, किससे, यहां पर एक वर्ड मिसिंग है, एक विवाह के भोज से, यहां पर विवाह लिखा है, विवाह से कब लौटेगा, लेकिन दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है वेडिंग फीस्ट लिखा है यहां पर, विवाह का भोज से जब वो लौटेगा तुमने क्या पाए, तैयार पाए। बी रेडी, तुम कर्म करने में हमेशा क्या रहो, तैयार रहो। तुम्हारे जो कमर है वो बंधी रहे, कर्म से बंधी रहे, और जागते रहो। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उस परमेश्वर के लिए, वो आने वाला है आपको लेने के लिए? क्या आपने अपने आप को वैसा तैयार रखा है जैसा परमेश्वर चाहता है? हे बच्चों मैं आपसे कहता है, नौजवानों मैं आपसे कहता हूं, हे बुजुर्गों मैं आपसे कहता हूं, जिसके वचन में लिखा है कि वह अंत के दिनों अपनी आत्मा सब पर उंडेलेगा, जवानों पर उंडेलेगा, वो बुजुर्गों पर उंडेलेगा, वो सब पर उंडेलेगा, वो सबसे हिसाब लेगा। कर्म करने को सदा तैयार रहो और अपने दीपक जलाए रखो। दीपक अभी भी, पुराने समय में भी दीपक किससे बनता था? मिट्टी से बनता था। वो दीपक किससे बनता था? मिट्टी से बनता था। उसे बनाता कौन था? कुम्हार बनाता था। दीपक यानी हमारा शरीर, जिसका हमें कौन बनाया? उस परमेश्वर ने, उस कुम्हार ने बनाया, जिसका नाम परमेश्वर है। हम वो दीपक हैं, हम
दीपक है जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, जो हमारा कुम्हार है। यहां उसका मतलब यही है कि तुम्हारे दिए जलते रहे, तुम्हारा यह शरीर हमेशा क्या रहे, जलते रहे। उसमें तेल किसका डाला जाता है? जैतून का। तेल क्या है? अभिषेक। हालेलुया। दीपक हमारा वो शरीर है, तेल हमारा वो अभिषेक है। यानी ये अभिषेक का जो दीपक है, ये हमेशा क्या रहे? जलते रहे। तुम्हारे दिए हमेशा जलते रहे। कर्म में तो हमेशा क्या रहो? तैयार हो। तुम्हारे कमरे बंदी रहे। जब वो विवाह के भोज से लौटेगा, जब तुम्हें क्या पाए? तैयार पाए। क्या हमारे अंदर अभिषेक का तेल जल रहा है? क्या हमारे अंदर वो अभिषेक का तेल, वो हमारा दीपक के अंदर वो तेल अभी भी भरा पड़ा हुआ है? परमेश्वर क्या चाहता है कि अभिषेक के तेल हमारे अंदर क्या रहे? जलते रहे। हालेलुया। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। आज लोग क्यों कमजोर है? क्योंकि उनके पास अभिषेक नहीं। एक राजा को राज्य चलाने के लिए क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए। आप विदाउट अभिषेक के द्वारा राज्य नहीं चला सकते, देश नहीं चला सकते। उसका राज्य अभिषेक किया जाता है। कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बगैर शपथ के, बगैर प्रॉमिस के वो क्या कर सकता है? वो देश का, वो राज्य का, वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। पहले उसे शपथ दिया जाता है, फिर उसका अभिषेक किया जाता है। हालेलुया। एक राजा के ऊपर उस जमाने में, पुराने जमाने में उसके ऊपर तेल डाला जाता था, जैतून का। सिंगों से उसको क्या किया जाता था? अभिषेक। अभिषेक दिया, उस दिए पे वो तेल, उसको अंदर से क्या निकलता है? लाइट निकलता है। जब हम दीपक में जब तेल डालते हैं, जब उसको जलाते थे, उसमें से क्या निकलता? एक लाइट निकलता। अभिषेक क्या है? आपका वो उजियाला है जो आपको कहां ले जाएगा? आपको सही रास्ते पर लेके जाएगा। तुम्हारे दिए, तुम्हारे दीपक क्या हो? हमेशा जलते रहे। जब वो दीपक जलेगा तब तुम क्या रहोगे? हमेशा बलवंत रहोगे, हमेशा आशीषित रहोगे। आप बढ़ोगे, आप कहीं नहीं गिरोगे। आपको पता चलेगा कि मैं कहां पर गलती कर रहा हूं। तुम्हारे दिए जलते रहे, कर्म में करने को सदा तैयार हो और तुम्हारे दीपक जलते रहे। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है इस दूसरे ट्रांसलेशन में? कि उन लोगों के जैसे बनो जो ब्याह के भोज से लौटकर आते समय अपने स्वामी की प्रतिज्ञा में क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में क्या लिखा है? बी रेडी, ड्रेस्ड एज फॉर अ जर्नी विथ योर लाइट्स बर्निंग। बी रेडी फॉर अ जर्नी। यात्रा के लिए तुम क्या रहो? तैयार रहो। और यहां पे दूसरे ट्रांसलेशन में और एक क्या लिखा है? बी इन रेडीनेस। बी इन रेडीनेस, तैयार रहो। और तुम्हारे जो दिए रहे हमेशा क्या रहे? जलते रहे। अभिषेक का वो दिया क्या तुम्हारे अंदर जल रहा है? अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ क्या होगा? तोड़ दिया जाएगा। यशायाह की पुस्तक उसके 10:27 में लिखा है, अभिषेक के कारण हर वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। उजियाले के द्वारा हर एक अंधेरा नाश किया जाएगा। अगर वो उजियाला नहीं है, आप कंफ्यूज रहोगे, आप डरोगे, आप हताश रहोगे, आप बीमार में रहोगे, आप गरीबी में रहोगे, आप श्राप में रहोगे। आपको समझ में नहीं आएगा मुझे कहां जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रास्तों को किसने घेर रखा है? अंधियारे ने घेर रखा है। इसलिए तुम्हें रास्ते का पता नहीं चल रहा, इसलिए तुम भटक रहे हो। यहां वहां मैं क्या करूं? मेरे जीवन में मैं कहां जाऊं? मैं कौन सा काम करूं? मैं प्रभु के पीछे चलूं? मैं किसके पीछे चलूं? आप कंफ्यूज रहोगे। सबसे पहले आपको क्या मांगना है? प्रभु मेरा अभिषेक कर, मुझ पर अनुग्रह कर। मैं देखना चाहता हूं वो कौन सा रास्ता है जहां पर तू मुझे चलाना चाहता है। हालेलुया। अभिषेक, अभिषेक, एनॉइंटिंग, एनॉइंटिंग का वो ऑयल तुम्हारे अंदर जलते रहे। डेविल, शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप अभिषेक रहो। वो आपके अभिषेक को खराब करेगा। उसको मालूम अभिषेक खराब हो जाएगा, ये अंधकार में चलेगा, ये मेरे पीछे आएगा, ना कि प्रभु के पीछे। शैतान का सबसे बड़ा मकसद यही है कि वो लोगों के अभिषेक को क्या करता है? खराब करता है। अभिषेक नहीं है तो आप पागल की तरह घूमोगे, कंफ्यूज्ड रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना है, आपके लाइफ का मकसद क्या है, आप भूल जाओगे जब अभिषेक नहीं रहेगा आपके पास। दाऊद के पास अभिषेक था, वो लड़ा, वो जीता। हालेलुया। अभिषेक क्या है? एक उजियाला है। दीपक हम हैं जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। वो तेल क्या है? वो अभिषेक का, वो उजियाला का वो तेल है जिससे जलते रहना हमेशा।
संसार को जब परमेश्वर ने लाइट दिया तो शैतान उस लाइट को खत्म करने की कोशिश किया। यीशु मसीह क्या थे हमारे लिए? एक उजियाला थे। बाइबल बताती है कि वो ज्योति बनकर वो क्या हुआ, हमारे बीच में आया। लेकिन लोगों ने उस ज्योति को क्या किया? अपनाया नहीं, उसे मारने की कोशिश की। हेरोदेस उस ज्योति को क्या कर रहा था? उस अभिषेक को मारने के लिए क्या किया? उसने पीछे पड़ा। साउल दाऊद के पीछे क्यों पीछे पड़ा? क्योंकि वो अभिषेक को मारना चाहता था। हालेलुया। जब भी आपके ऊपर अभिषेक होगा, शैतान आपको मारने की कोशिश करेगा, लेकिन वो अभिषेक आपको जिलाएगा, वो उजियाला आपको खड़ा रखेगा। आज आपको क्या चाहिए? परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। क्या तैयार है आप उस अभिषेक के लिए? क्या वो अभिषेक आपके अंदर है? अनॉइंटिंग, वो जैतून का तेल आपके अंदर है या नहीं है? आज देखना है आपको। आज क्यों परिवार के लोग मर रहे हैं? क्यों परिवार के लोग गरीबी में, श्राप में जी रहे हैं? क्यों नहीं वो तैयार होते उस आगमन के लिए? यहां पर लिखा है, कर्म करने में हमेशा सदा तैयार रहो। अपने दीपक को क्या रखो? तुम जलाए रखो। उस अभिषेक के दीपक को क्या रखो? जलाए रखो। हालेलुया। कौन से दीपक को जलाए रखना है? अभिषेक के दीपक को। वो दीपक आप हो, वो तेल आपका अभिषेक है। कर्म करने में सदा तैयार रहो। तुम्हारे कमरे बनी रहे, तुम्हारा कमर बंधा रहे। किससे? अभिषेक से बंधा रहे, कर्म से बंधा रहे, अच्छी चीजों से बंधा रहे। हालेलुया।